आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा आरक्षण की मूल भावना से खिलवाड़ करती है, अपना भ्रष्टाचार गलत काम छुपाने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। अगर मुख्यमंत्री जी 69,000 भर्ती का रास्ता नहीं निकाल सकते तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। माननीय न्यायालय ने जो आदेश किया है 69,000 शिक्षक भर्ती को विषय को लेकर, विभाग उसका अध्ययन कर रहा है और हमारी सरकार किसी भी युवाओं के खिलाफ या उनके भविष्य के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसमें उनके साथ अन्याय हो। हम संकल्पित हैं, जो विधि सम्मत व्यवस्था है, जो आरक्षण के नियमों में व्यवस्था है, जो हमारे संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है, उसी के आधार पर हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। अखिलेश जी का पिछड़े वर्गों से आरक्षण से मतलब नहीं है, उनकी केवल उन्हें अपने घर परिवार के बारे में उन्हें सोचते हैं। वो आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार के समय किस प्रकार से एक जाति के लोगों की भर्ती होती थी, किस प्रकार से जो आयोग और बोर्ड थे उनमें अलग अलग किस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो ये कहीं ना कहीं जो इस तरह का काम करने वाले लोग हैं वो दूसरों को ज्ञान देने से उन्हें बचना चाहिए। हमारी सरकार संविधान में जो आरक्षण है, जो व्यवस्था है, उसके साथ ही आगे बढ़ेगी। तो सर, जिस तरीके से कोर्ट का ये पूरा फैसला आया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे इस विषय में यही कहना है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो इसका अध्ययन कर रहा है और हमारी पार्टी का यही स्टैंड है कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई ऐसा अन्याय नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने एक लिस्ट जारी की है कुंदर की विधानसभा से कि वहां से मुस्लिम और यादव के जो कर्मचारी अधिकारी उनको हटाया जा रहा है और दूसरे लोगों को वहां रखा जा रहा है। क्या कहेंगे उस लिस्ट को? मुझे उसकी जानकारी नहीं है तो मैं किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बातें कही हैं, लेकिन हमारी सरकार और हम लोग लोकतंत्र में हमें पूर्ण आस्था है और जनता के निर्णयों का हम सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से लोकतंत्र को कलंकित करके चुनाव वो जीतते रहे हैं वो अनुभव उनका है, लेकिन हम लोग हमेशा जनता में अपने काम को लेकर, अपने कामकाज को और अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। अध्यक्ष जी, यूपी के अंदर 10 सीटों पर चुनाव होने की तैयारियां किस तरीके से? नहीं, पार्टी की दृष्टि से हम लोगों ने अपना संगठन का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम लोगों ने दुरुस्त कर लिया है और जैसे भी आचार संहिता लगेगी हम लोग प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे और पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, बसपा भी इस बार जो है चुनावी मैदान में निश्चित रूप से बस बहुजन समाज पार्टी प्रदेश का एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है और बहन जी के नेतृत्व में कई बार उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है, तो निश्चित रूप से सबको अपना लोकतंत्र में अपने जनता के बीच में जाना, अपने एजेंडे को जनता के बीच में रखने का अधिकार है। एक सवाल और यहाँ से सांसद रुचि वीरा, उन्होंने अतीक अहमद वाले जो प्रकरण है उसमें जो गारंटी अवार्ड मिला है एसटीएफ को, उन्होंने कहा वो कलंकित दिन है, उसको कहीं ना कहीं वो मतलब एक तरह कलंकित कहा है कि गारंटी अवार्ड नहीं मिलना चाहिए इस तरह के। हमारी सरकार देश में प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, इसके लिए जनता ने हमें चुना है। जो लोग अपराधी हैं, माफिया हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, सरकार ने विधि सम्मत कार्रवाई की है, ये लोग वोट बैंक की राजनीति के रूप में एक एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन प्रदेश देश की जनता सब जानती है और हम सबको देश के कानून में सबका विश्वास है। जैसे अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, संकट से मुक्ति होना। संविधान और आरक्षण पर निगाहें हैं भाजपा की, उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं। आज संविधान को सबसे ज्यादा कलंकित करने का काम किसने किया है और जिसने किया है, संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किसके समय हुए हैं, इमरजेंसी किसके राज में लगी है और अखिलेश जी के पिताजी DIR में मीसा में किस राज में बंद हुए। तो किस प्रकार से संविधान को कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने हमेशा संविधान को, हमारे नेता ने नरेंद्र मोदी ने संविधान को प्राथमिकता दी है और हमेशा संवैधानिक व्यवस्था का पालन करने वाले हम लोग हैं, उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन लोगों का नेगेटिव एजेंडा है और ये जनता, देश की, प्रदेश की जनता सब जानती है इनके बारे में।